Hello everyone, welcome to the answer writing series of Geography Optional. Friends, this is the day one for the answer writing series of Geography Optional. On daily basis, on the working days, we will be discussing the answers. I will be sharing those questions on my Instagram. You will be writing those all answers, submitting over there, and every day you will be having the evaluation video. यहाँ हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर हम लिख सकते थे. I will give you the model answers. उनसे आप अच्छे कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हो. तो क्वेश्चन आपका पहला था डिस्कस द हिप्सोमेट्रिक कर्व. डे वन के लिए क्वेश्चन है डिस्कस द हिप्सोमेट्रिक कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन इन ओशियोनोग्राफी. हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस एलिवेशंस एंड ओशन डेप्थ. देखो, इससे आपको पता लगता है कि क्वेश्चन तो हिप्सोमेट्रिक कर्व के बारे में है, लेकिन आपसे दो पार्ट तो पहले ही पूछ लिए गए कि डिस्कस द हिप्सोमेट्रिक कर्व, और दूसरे पार्ट में इसकी एप्लीकेशन ओशियोनोग्राफी में क्या है. और फिर तीसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का देखने को मिलता है जिसमें आपसे पूछा गया कि ये कैसे हेल्प करता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस, उनके एलिवेशन, डेप्थ ओशन की, इनको अंडरस्टैंड करने में. चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. आपसे सीधा पूछा गया हिप्सोमेट्रिक कर्व, तो आप यहाँ पे पहले तो हेडिंग में ही ये बता देंगे, इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या होता है. तो हिप्सोमेट्रिक कर्व, जिसको कि आपका हिप्सोग्राफिक कर्व भी कह सकते हो, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जो क्या बताती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस एलिवेशंस एंड ओशियन डेप्थ. कि ओशियन डेप्थ जो है, मतलब ये हिप्सोमेट्रिक कर्व आपको बताता है कि कितने डेप्थ पे कितना एरिया देखने को मिलता है. यू नो कि अगर ओशन सरफेस की हम बात करते हैं तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप, फिर डीप सी प्लेन, फिर ट्रेंचेस, इस तरीके से देखने को मिलता है. तो आप ये देखो कि अलग-अलग डेप्थ के ऊपर हमारे पास डिफरेंट एरियाज कवर हुए हैं. और डिफरेंट एरियाज कवर हुए हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछना लाजमी है, आपसे पूछा जाएगा. तो कर्व आपको टोपोग्राफी के बारे में, आपके बैथमेट्रिक फीचर्स के बारे में काफी डिटेल एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करता है. अगर आप हिप्सोमेट्रिक कर्व को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे कि ये देखो, यहाँ पे ये जो लेवल है आपका, ये माउंटेन रेंजेस है. फिर हम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की बात करते हैं. फिर जीरो लेवल जो है आपका, वो ओशन का लेवल आता है. फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होती है. फिर आपका स्लोप शुरू होता है. फिर आपका डीप सी प्लेन शुरू होता है. यहाँ पे ट्रेंचेस शुरू हो जाते हैं. तो आप देखो, ट्रेंचेस बहुत रेयर होते हैं, तो यहाँ देखो एरिया भी आपको छोटा सा ही दिया गया है ट्रेंचेस के लिए. सबसे ज्यादा एरिया किस में आता है आपका? बेसिकली ओशन प्लेन के अंदर. डीप सी प्लेन में देखो कितना बड़ा एरिया ओशन फ्लोर को डेजिग्नेट किया है. तो इट्स अबाउट कि आपकी डेप्थ कितनी है और फिर उसमें कितना एरिया कवर होता है. ये हिप्सोमेट्रिक कर्व होता है. आप ये ग्राफ बनाएंगे. उसके बाद में कंपोनेंट पूछे गए हैं कि क्या क्या होंगे, तो आप डिस्क्राइब करेंगे. वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस दो होंगे. वाई एक्सिस पे हम हाइट या एलिवेशंस को बताते हैं या डेप्थ को बताते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम बताते हैं कि कितना सरफेस एरिया हमारे हिप्सोमेट्रिक कर्व पे देखने को मिलेगा. जो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. तो ये हाइट या डेप्थ के बारे में बात करेगा और यहाँ पे सरफेस एरिया की हम बात कर लेंगे. राइट. ये आपने हिप्सोमेट्रिक कर्व को यहाँ पे डिफाइन किया है. डिफाइन करने के बाद में को ये बताना है कि हम इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. हिप्सोमेट्रिक कर्व से हमारे पास क्या आउटकम देखने को मिली, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा कि हिप्सोमेट्रिक कर्व को डिस्कस करना है. इसके बाद में एप्लीकेशंस बतानी है कि भाई ऑब्वियसली बात है, एप्लीकेशन का मतलब हम उसके कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि हिप्सोमेट्रिक कर्व को हम यही बताते हैं कि या तो पीक्स के बारे में बताएगा या डेप्थ के बारे में बताएगा विद रिस्पेक्ट टू एरिया, कि इस पीक पे कितना एरिया हो सकता है. तो सबसे पहले हमें कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता लगता है. भाई फर्स्ट पीक जो है आपका, वो आपके कॉन्टिनेंट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इससे हमें पता लगता है कि जो हमारे पास लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया है ना, वो लो एलिवेशंस पे ही है. आप यहाँ पे देखो, इस कर्व को देखो. आप हाइट की बात करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत छोटा सा एरिया है. बहुत डेप्थ की बात करोगे तो भी बहुत छोटा सा एरिया है. मोस्टली एरिया जो है वो एक जेंटल हाइट के ऊपर देखने को मिलता है. ये हमारी आउटकम है. इसके अलावा ओशन बेसिन्स की बात करेंगे तो मुझे पता लगता है कि ओशन बेसिन्स के अंदर भी 4000 मीटर की जो डेप्थ है ना सी लेवल की, वहां पे मुझे काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है. मतलब ये है आपका बेसल प्लेन या डीप सी प्लेन. और डीप सी प्लेन पे आपको काफी बड़ा एरिया देखने को मिलता है. आप ये जो वाटरमार्क देख रहे हो, दिस इज कपिल भारद्वाज फॉर यू. दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना है फॉर ऑल काइंड ऑफ अपडेट्स ओवर द टेलीग्राम चैनल. नेक्स्ट, माउंटेन रेंज और ट्रेंचेस की बात करेंगे तो देखो, माउंटेन रेंजेस भी काफी हाइट पे होते हैं, ट्रेंचेस काफी डेप्थ पे होते हैं. तो आपके एक्सट्रीम एरियाज हैं ये.
माउंटेन रेंजेस आर द एक्सट्रीम एरिया, एक्सट्रीम हाई एरिया और एक्सट्रीम लो एरिया देखने को मिलते हैं और दोनों के अंदर ही एरिया जो है वो कंपैरेटिवली कम ही है। एरिया जो है आपका वो कम ही देखने को मिलता है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आता है। फिर हमें यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट पता लगता है। द कर्व जनरली हैज इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट द सी लेवल। इंडिकेट क्या करता है? ट्रांजिशन को इंडिकेट करता है कि लैंड से सी का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास भी है भाई, शेल्फ से जब हम वेसल प्लेन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक शार्प टर्न देखने को मिलता है जिसको हम स्लोप बोल देते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, लेकिन ये है तो शार्प टर्न ही ना, शार्प डेप्थ देखने को मिलती है, तो दैट इज द ट्रांजिशन। अब सवाल ये कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टोपोग्राफी को एनालाइज करने में काम आएगा। हमें पता लगेगा एट व्हाट हाइट हमारे पास कितना एरिया देखने को मिलता है और एट व्हाट डेप्थ मेरे पास कितना एरिया देखने को मिलता है, तो वो चीज मैं इजीली आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस कर्व को एनालाइज करके मुझे ओशियनोग्राफर्स बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो पोर्शन है वो कितना है, ओशियनिक एरिया कितना है, डेप्थ कितनी ज्यादा है और कितना एरिया कितनी डेप्थ पे देखने को मिल रहा है। फिर हम सी लेवल चेंज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। भाई आइडियली हमारे पास है क्या? देखिए, हमें ये पता लगेगा कि सर पास्ट में कितनी डेप्थ पे इतना एरिया था और अगर वो एरिया बढ़ गया है, डेप्थ भी बढ़ गई, एरिया भी बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है? सी लेवल राइज हो रहा है। तभी तो ये एरिया डेप्थ भी बढ़ रही है और एरिया भी बढ़ता जा रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा? आई फेज आएगी, मैं कहूंगा कि सी लेवल फॉल डाउन हो रहा है। तो आपको अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में जानना है, क्लाइमेट चेंज को समझना है, ग्लेशियल साइकिल को समझना है, वार्म एज और कूल एज को समझना है, तो अगर आपको इन चीजों को समझना है तो आप हिप्सोमेट्रिक कर्व को स्टडी कर सकते हैं। फिर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, ये सारे ही है तो फिजियोग्राफिक फीचर ही ना, चाहे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, चाहे तो स्लोप हो, चाहे आपका डीप सी प्लेन हो, है तो सारे आपके क्या? फिजियोग्राफिक फीचर्स। और अगर मुझे इनको जियोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना है तो कैसे समझूंगा मैं? प्लेट टेक्टोनिक से, इरोजन से, सेडिमेंटेशन से, दीज ऑल आर द फिनोमेना। जब भी इनमें से कोई भी एक्टिविटी होती है तो आपकी हाइट और डेप्थ चेंज हो जाती है। हाइट और डेप्थ चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उस हाइट या उस डेप्थ पे जो नेट एरिया था वो भी चेंज हो जाएगा। उस हाइट या उस डेप्थ पे जो भी नेट एरिया था वो भी मेरा चेंज हो जाएगा। दैट इज द केस। फिर मेरे पास आता है क्लाइमेट स्टडीज के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट स्टडीज के बारे में, क्लाइमेट स्टडी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हम हिप्सोमेट्रिक कर्व से बता सकते हैं। और आपको भी पता है कि जहाँ पे वाटर कम होता है, जहाँ पे लैंड मास ज्यादा होता है, वहाँ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीमली वार्म भी हो सकता है, एक्सट्रीमली कूल भी हो सकता है। सिमिलरली जहाँ पे वाटर ज्यादा होगा वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस देखने को मिलती है, तो दैट इज देयर। हम इसके बारे में इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमें हिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगता है, कार्बन साइकिल के बारे में पता लगता है। फिर हम रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को पता लगा कि सर अबेसल प्लेन पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं, बट अब मुझे ये पता लग जाएगा एब्सोमेट्रिक कर्व से कि अबेसल प्लेन का एरिया आखिर कितना है। जितना ज्यादा एरिया उतने ही मेरे पास पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिल जाएंगे। उसमें मुझे ये भी पता लग जाएगा कितनी डेप्थ है एक्चुअली हमारे पास सरफेस एरिया की। डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसको हार्नेस करने के लिए। ये सारी चीजें अगर मुझे आइडिया लगानी है, मुझे रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, तो डेफिनेटली ये हम कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये भी पता लगता है कि किस एरिया से फिशरीज कर सकते हैं, कहाँ आपकी मिनरल डिपॉजिट मिल सकते हैं, कहाँ हमें ऑयल और गैस रिजर्व मिल सकते हैं। देन इट कम टू एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। भाई हिप्सोमेट्रिक कर्व जो है मेरे पास वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है। अगर किसी एरिया के अंदर सी लेवल अचानक से राइज हो रहा है तो हो सकता है ये तो आपका क्या है भाई, ग्लोबल वार्मिंग का काफी कड़ा संकेत है। सी लेवल राइज हो रहा है तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो साइक्लोन ने आने की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। तो मतलब अगर मुझे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी है तो भी मेरे का हिप्सोमेट्रिक कर्व स्टडी करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रखता है। रिलेशनशिप बताता है लैंड ओशन का उनके डेप्थ के साथ में, उनके एरिया के हिसाब से, और उसी से मुझे पता लगता है रिसोर्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्लाइमेट स्टडी कैसे करनी है, या जियोलॉजिकल रिसर्च के बारे में मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो आई होप सो आपको ये आंसर हेल्पफुल रहेगा। आप इसको देख के अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विश।